हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। शाम के बज चुके हैं अभी 8। तो सारी मार्केट यूएस की खुल चुकी है अभी। तो हमारी मार्केट में क्या हुआ, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बाहर यूएस के, जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है। तो अभी मार्केट पूरी कल भी साइडवेज थी, आज भी साइडवेज है। ठीक है, अब क्यों साइडवेज है वो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ उसका। क्योंकि आज है एनवीडिया का रिजल्ट, और एनवीडिया का रिजल्ट आना है 28 अगस्त, मतलब आज रात को। अभी वहां पर सुबह के, जैसा इंडिया के रात के 8 बजे हैं, तो वहां पर सुबह के 7:30 8 बजे वहां की मार्केट भी कुछ। तो वहां पर जो रिजल्ट आने हैं वो आने हैं आफ्टर मार्केट आवर्स। लेकिन अभी तक का जो हिस्ट्री रही है कि एनवीडिया जब भी रिजल्ट उसने डिक्लेयर किए हैं कभी भी नीचे नहीं आया, जबकि आज डाउन है। आज ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, 1.5% के करीब डाउन थी। यहाँ पर देखिए 1.5% के करीब डाउन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये $126 पे है। ठीक है, 126 रुपीज नहीं है, डॉलर पे है ये। तो जो इसका प्राइस एक्शन आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसने बनाते हुए नीचे आया है। अब यहां से ये ऊपर जा रहा है। अभी जो प्राइस एक्शन बना रहा है ये वाला, अब ये मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ। यहां से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए प्रॉपर तरीके से अब इसने नीचे आना चाहिए था, बट नीचे ना आकर यहां पर एक ही जगह पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो दिस वाज गुड, ये बात याद रखना आप। मेरे को लग रहा है कि ये जल्दी ही अपना लाइफ टाइम हाई नया अचीव करना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस इसका यही होना चाहिए यदि कोई यूएस इसमें लीड ट्रेड करता है तो। अब अब बात ये है कि ये मैं हम पूरी मार्केट इसकी वजह से क्यों, क्योंकि सारी मार्केट को चलाने वाला यही है। जो जो जैसे अदानी के स्टॉक में, इंडियन मार्केट में एक याद होगा आपको। मैं अदानी का स्टॉक निकालता हूँ, अदानी एंटरप्राइजेस का। ये बबल क्रिएट हुआ था अदानी के स्टॉक्स में, मेरे को अच्छी तरह याद है। मैं 2020 में जब लेने लगा था इसको, 2020 में, तो मेरी हिम्मत नहीं होती 500 रुपए में लेने की। मेरे को उस टाइम पर ये महंगा लग रहा था। तो 500 वाला स्टॉक 4,000 पहुंच गया। तो ये बबल होता है, बबल फटता है, टाइम लगता है इसको। जो वो चाहे इवेंट पे ले लो, आप कोई इवेंट बोलो, कुछ भी बोलो, वो बहाने हैं सारे। वैसे ही एनवीडिया का शेयर है। एनवीडिया के शेयर में भी एक बबल क्रिएट हो गया है। सारी दुनिया भी, सबकी नजर इसी के ऊपर है। अब इसको भी लेंगे आप। ज्यादा बड़ा स्टॉक नहीं था ये, $42 का स्टॉक था, जो $125 के अपने। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, और पीछे जाएंगे तो 2020 में, हाँ ये यहाँ पर था, $8 9 का स्टॉक था ये, जो अभी $125 पहुंच गया है। ठीक है, तो जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो तो देखो डरेंगे डरेंगे, वो सोचेंगे सोचेंगे अब करना क्या चाहिए। लेकिन एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो सारा फोकस मार्केट का एनवीडिया के ऊपर ही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेस्डेक, ये भी फ्लैट है, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, डॉ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है, वहीं रुका हुआ 3 दिन से वहीं में। अब इसको कुछ ना कुछ न्यूज चाहिए। इसमें भी सेम देखिए, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है इसमें भी। इसका प्राइस एक्शन की बात करूं, ये देखिए प्रॉपर तरीके से लोअर 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 हाई बनाते हुए यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया। अभी इसके यहाँ पर जा रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि ये जल्दी ही अपना लाइफ टाइम हाई बनाएगा। मेरे ख्याल से कल बनाया है इसने, लाइफ टाइम हाई इसने टच किया है। यहाँ तक मुझे मुझे लग रहा है नहीं किया है, पहले ही वापस। तो ये नया लाइफ टाइम हाई बनाने जा रहा है। कोई डबल टॉप नहीं, को कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट है बुल रन। तो बुल रन में आप डबल टॉप डबल बॉटम ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर कि इंडियन मार्केट में क्या हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ इंडियन मार्केट में, आप जैसे देखेंगे कि इंडियन मार्केट में, मार्केट ये जो रिलायंस है ये साइडवेज था, जो ऊपर गैप अप खुला वापस नीचे आ गया। एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो ये फ्लैट खुला, वापस वहीं का वहीं बंद हो गया। आईसीआईसी बैंक, मतलब बैंकिंग सेक्टर, आप बैंक निफ्टी देख, चलो बैंक निफ्टी वहीं पर ही मैं दिखाऊंगा आपको। तो मेन जो मूड खराब किया है, मैं आपको बताता हूँ, गिफ्ट निफ्टी ने। आज सुबह इसने, सुबह सुबह जब मार्केट 6 सवा 6 खुली है, इसने सबको कंफ्यूज कर दिया आज। क्योंकि जब आप सुबह देखेंगे, सुबह 6:15 हम सारे चार्ट देखते हैं, 6:30 7 बजे जब हम न्यूज मोबाइल पे देख लेते हैं कि कितना गैप अप, कितना गैप डाउन है। फिर उसके बाद जब 9 बजे मार्केट खुलती है, तब उसका सही डायरेक्शन तय होता है, तब चलना शुरू किया। लेकिन सबके दिमाग में यही है कि मार्क इसने ये इतनी बड़ी कैंडल नीचे की क्यों गया। यदि आप 1 मिनट में देखें, 1 मिनट में देखें, तो ये देखिए, ये 1 मिनट में नीचे क्यों गया।
अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दैट्स समथिंग कि अभी इसको वेट करना चाहिए हमने। यदि हम लॉन्ग हैं तो मैं आपको अपने चार्ट में लेके जाता हूँ, तो होल्ड कीजिएगा। ये है जो चार्ट, अभी इनडिसीजन कैंडल, बार बार ये इनडिसीजन कैंडल ही बना रहा है। यहाँ भी इनडिसीजन कैंडल, यहाँ भी इनडिसीजन कैंडल, और आज इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। ठीक है, तो आज इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाया, लेकिन लाइफ टाइम हाई लगाकर इसने ये वापस अंदर चला गया। तो ये ट्रैपिंग तो नहीं है, या जैसे मेरा कल का लेवल था, मैं 24,970 को मैं बोल रहा था आपको कि आज याद है मुझे 9:30 बजे के करीब इसने ये नीचे नीचे आ गया। मैंने बोला लो जी, आज तो अब मार्केट में काम करने का फायदा कोई नहीं, अब इसमें निकल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या किया, मैंने आपको क्लियर वर्डिंग बोली थी कि मिनिमम इसकी 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, 24,970 के नीचे। तो वहां से पुल बैक ले गया। आप 24 की कैंडल देखो, कहीं से भी आपको ये नहीं दिखेगा कि मार्केट नीचे है। तो अब मेन ये है कि कल क्या करना है निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी में कल है मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है कल तो उठा पुठक होनी चाहिए। तो अब आप रोल ओवर डाटा देखेंगे कि रोल ओवर दुनिया ने करना शुरू कर दिया है। आप ऑप्शन में ही करते हैं, फ्यूचर में ही करते हैं। सबसे ज्यादा स्टॉक में, सबसे ज्यादा स्टॉक देखो देखो सितंबर महीने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेड हुई है निफ्टी के फ्यूचर में, जो हमें कोई बताएगा भी नहीं। एचएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, इन्फी, ये सितंबर महीने में ट्रेड हो रही है। ठीक है, एक्सिस बैंक सितंबर महीने में ट्रेड हो रहे हैं, जो मतलब उन्होंने हमें साइडवेज दिखाकर मार्केट को कि मार्केट शायद हो सकता है नीचे आ जाए, कंफ्यूजिंग जगह खड़ा कर दिया आज, वापस उस लेवल के अंदर ला के खड़ा कर दिया। अब बात यह है, यदि कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो अब देखो क्या खुलती क्या है, ये तो सुबह ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि कल एनवीडिया का रिजल्ट आना है, वो तो आएगा करीब रात को 2-2:30 बजे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही मार्केट यदि फ्लैट खुलती है तो वेट करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। यदि मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करती है तो आप लोग को ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट आपका मिनिमम यही होना चाहिए, इसके बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए। और मार्केट एक बुल रन में चल रही, तो बेरिश ट्रेड नहीं बनाना। बेरिश मार्केट आएगी 24,970 के बाद, आपने इसको वेट करना है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि इसने काफी दिनों से चलती जा रही है जी, नॉन स्टॉप। एक कैंडल यहाँ पे ये बुलिश हुई थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 दिन हो गए कंटिन्यू मार्केट को ऊपर जाते हुए। तो अभी हमने बड़ा सोच समझ के, जो मेरी भी ट्रेडें लगी हुई हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि यदि कल मार्केट 24,970 के नीचे आती है, मैं चाहे बाद में ट्रेड फिर बना लूंगा, वो मंजूर है, लेकिन हमने इसका प्रॉफिट पक्का बुक करना चाहिए। और मैंने शायद यहाँ पर 24,300 के पास यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी, 24,300 नहीं, यहाँ पर ट्रेड ली थी मैंने, इधर यहां से मेरा लॉन्ग बैठा हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बना था। मेरे को लग रहा था कि अगले दिन ही ये गैप अप, मेरे कहने से तो बात बनेगी नहीं, हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करेंगे। ना ही मेरा इसने ये स्टॉप लॉस काटा, ना ही इसने मेरा उस दिन को, उसके अगले दिन गैप अप खुला, फिर साइडवेज हो गया, फिर गैप डाउन खुला, फिर ऊपर जाकर, मतलब एक सेलर को चाहिए क्या होता है, तो कल उसकी एक्सपायरी है, ना भी हो तो खत्म हो जाने हैं सारा कुछ। तो जो मेरा टारगेट था वो 25,000 का, वो कंप्लीट हो चुका है अभी, मतलब मार्केट अभी 3 दिन से यहीं यहीं घूम रही है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, यदि कल मार्केट 24,900 तक टूटती है और 1 घंटे की कैंडल इसमें क्लोज देती है, तो ट्रेड नहीं लेना। सेल तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि सेलर को फंसा रही है मार्केट। 3 दिन हो गए एक ही जगह पर खुलती, गैप अप है या थोड़ा सा नॉर्मल खुलती है, फ्लैट खुलती है, वापस वहीं वहीं घूमती रहती है। तो आपने ट्रेड लेनी है तो बुलिश ही ट्रेड लेना, कॉल बाय करना है आपने, जब पुट सेल करना है, आप बायर है या सेलर है, ये क्या है ये तो आपको पता होगा। आपने ट्रेड लेनी है बड़ी सोच समझ के, ठीक है, और सेलिंग नहीं करना है। यहां से इसके बाद आप बुलिश मत रहना, बस मेरा यही कहने का मतलब है कि इसके बाद आप बुलिश मत रहना। यदि ये ट्रेड यहां पर ये तोड़ देती है, तो आपने क्या करना है, इसको अपना स्क्योर ऑफ करके चुपचाप बैठ जाना, कुछ नहीं करना है। ट्रेड लेना है यदि मार्केट, यदि गैप डाउन खुल जाती है तब मुश्किल आएगी। यदि ज्यादा बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, इसके नीचे ही खुलती है, यदि नैस्डैक जैसे उनका एनवीडिया का रिजल्ट है, वो भी हमारी चलो वो ये बढ़िया है, तो कल थर्सडे है, कल रिलायंस का एजीएम भी है।
हाँ, कल एक रिलायंस का एजीएम भी है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ आपको। वो साल में एक बार आती है, एनुअल मीटिंग है उसकी। तो यदि गैबलिन खुलती है तो आपका सेल नहीं करना जब तक ये लेवल के नीचे ना तोड़े। छोटा मोटा भी पॉइंट लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि एसएल बहुत हिट होते हैं, बायर्स ने इतनी ज्यादा है। अभी मेरा मेन टारगेट एक निफ्टी का बचा हुआ है, वो आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा जब निफ्टी का मेरा मेन टारगेट, नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ मैंने, ठीक है। वो मैं जब जब मेरा आएगा, जब ये लेवल तोड़ के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगी निफ्टी, जिसमें क्लोज दे देगी इसको इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर, तब मैं आपको नया टारगेट दूंगा। नया टारगेट काफी बढ़िया अच्छा टारगेट है, शायद वीकली में पड़ा होगा मेरे पास, नहीं वीकली में भी नहीं है, वीकली में भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको नया टारगेट दूंगा कि कहां पर निफ्टी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, है ना। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो बैंक निफ्टी में देखें, मंथली एक्सपायरी थी आज बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी तो किया है, तो जी इसका कॉल में थे 51,200 और पुट में है 51,21। चलो ठीक है, मतलब एक 21, सॉरी। तो यहां पर भी है, इसमें अच्छा खासा है, ठीक है। अभी देखते हैं मंथली में क्या हो रहा है, जो इनकी 25 सितंबर को है, ठीक है। तो नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है, अभी ठीक चल रहा है इनका। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, मेन ये मुद्दा है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक प्राइस दिया हुआ है, वो आज भी टच नहीं किया, ये वाला लेवल। इसने 61 ये इनवैलिड कर, कल मैं डिक्लेयर कर दिया था कि इसकी ये इनवैलिड हो चुका है अभी, ठीक। तो अभी करना क्या है इसके अंदर, तो जब तक 51,593 के ऊपर मार्केट नहीं जाती है, तब तक आपने इसको बाय नहीं करना है। मार्केट चल रही है जरूर, ये बिल्कुल बुलिश रन है, ये बुल रन है, ये पैटर्न है जो, ये बिल्कुल बुल रन है। यहां से जाते हुए मार्केट देखो ना कैसे चल कैसे रही, बहुत कंजेस्टेड हो गई है, बिल्कुल कंजेस्टेड हो गई है अभी, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल कंजेस्टेड हो चुकी है, यहां से आप देखेंगे, यहां से आप देखेंगे, बिल्कुल कंजेस्टेड हो चुकी है। ये ऐसे करके ऐसे लगाया जाए तो कंजेस्टेड हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, जो भी ये लॉन्ग बनाना है, तो 51,593 के ऊपर ही लॉन्ग बनाना है, ठीक है। इसके पहले लॉन्ग मत बनाना, मैं क्लियर वर्डिंग बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टॉपर्स के हिट करती है। मैं खुद इसमें बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, मेरा भी ट्रेड अभी था, तो ट्रेड मैंने शायद परसों का निकाल दिया था मैंने ट्रेड इसमें, तो मैं बुलिश हूँ इसमें, फिलहाल तो मैं बुलिश हूँ। जब पैटर्न फिर आगे बनेगा, फिर आगे आगे देखा जाएगा। अभी डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 51,647 इसका ये 50% से ऊपर जाते ही 38 पर मैं यहाँ से बुलिश हो गया था। मेरा बुलिश, मैंने अपने सारे ऑर्डर स्केयर ऑफ कर रखे हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ गई है, ये लोग सब डाटा रोल ओवर कर रहे हैं अभी, जो हमें दिखेगा मे बी फ्राइडे या मंडे से। तो 1 तारीख कब है वो देख लेते हैं, 1 तारीख है शायद मे बी संडे को, तो मंडे से हमें सही सही ट्रेड मिलने शुरू होंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे आप, ये 1 तारीख को चार, ये कितनी जुलाई है यहाँ पर, 6 अगस्त, और ये कितना है 29 जुलाई, 30 जुलाई। ये देखिए यहाँ पर इसका भी टॉप यहीं पर ही बना, और निफ्टी का टॉप ये देखिए 1 अगस्त। तो ये बड़ी चीजें मैटर करती है अभी। तो मुझे ये निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बुलिश रन दिखा रहे हैं, मैं इसमें बहुत अच्छा बुलिश रन दिख रहा हूँ कि मार्केट को लाइफ टाइम हाई पे जाना चाहिए, बैंक निफ्टी को। ये सारे लोग वेट कर रहे हैं इसका भी, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बैठ के वेट करेंगे बस। जो मैंने लेवल दे दिया है 51,553 वाला, उसके ऊपर यदि मार्केट जाती है तो आप लोग बुलिश होना, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी है 300-400 पॉइंट फिर से हैं अभी। अब आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी यहां से जैसे चलने के बाद, ये देखिए ऐसे चलने के बाद, प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहां पर हर जगह रुकती है वो। अभी देखो एक कैंडल ग्रीन, एक रेड, एक दो तीन ग्रीन, एक रेड, तो दो, एक, तीन, अब ये दो आई, एक रेड। अब ये बुल रन के लिए फिर से तैयार है। थोड़ा सा रेस्ट कर करके फिन निफ्टी बिल्कुल तो रिलैक्स होकर चलती है बिल्कुल। ये इसका प्राइस एक्शन मुझे बहुत पसंद है,
एक इसका, एक मिड कैप निफ्टी का और निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो चलो मैं ट्रेड ही बहुत कम करता हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता नहीं, क्यों? बैंक निफ्टी मैक्सिमम आप देखेंगे कहीं जाती ही नहीं है, ये मैक्सिमम साइड में जाती है। अभी देखो कितने दिन यहाँ लगा दिए इसने, एक ही जगह पर मार्केट खुली, गैप डाउन खुली, मतलब 5 अगस्त से लेकर ये कितनी तारीख हो गई जी, मतलब इसने ये यहाँ पर खुलना नीचे, यहाँ पर खुलना नीचे, यहाँ पर खुलना फिर नीचे, तो फिर यहाँ से इसने जो बुल ये बनाया था पैटर्न, तो ये मेरा फिर मैंने यहाँ पर यहाँ क्वांटिटी बढ़ाई थी, मैंने यहाँ क्वांटिटी निकाल दी इस ट्रेड लाइन के पास, जब इसने रिवर्स कैंडल बनाया था मैंने इसकी क्वांटिटी निकाल दी, क्योंकि इसके ये चैनल के अंदर है। अब चैनल में ये गई है बाहर, वापस रिट्रेस किया है, अब ये ऊपर जाना चाहिए प्राइस एक्शन बनाते हुए। मेरे को प्राइस एक्शन, मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को प्राइस एक्शन ही चाहिए, यदि प्राइस एक्शन मैच नहीं करता तो मैं ट्रेड नहीं देता। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ये अच्छा लगा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।